अनिल यादव चरण क्लासेस कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारत में दिए जाने वाले राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में जानेंगे। किसके राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में जानेंगे। तो यह हम 7-8 पुरस्कार के बारे में जानेंगे। तो टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पुरस्कार आता है अपना राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो सबसे पहले हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में जानेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में जानेंगे। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट अपन कुछ पॉइंट पढ़ेंगे, जिसमें कि राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है यह भारत में दिए जाने वाला खेल रत्न पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन सा? राजीव गांधी पुरस्कार। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कि यह सबसे बड़ा पुरस्कार है। सबसे बड़ा पुरस्कार है खेल जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब से की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है 1991 से। 1991 से, या कहीं कहीं पेपरों में 1991 से 1992 भी आ सकता है। तो दोनों बातें सही है कि अगर 1991 आता है तो भी यह सही है कहलाता है, और 91-92 भी आता है तो भी यह सही कहलाता है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये सबसे बड़ा है। शुरुआत कब से हुई है? तो 1991-1992 में शुरुआत है ना। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किन की याद में मनाया जाता है, मतलब किन के याद में दिया जाता है। तो राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है वो भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद में प्रदान किया जाता है। तो क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो किन की याद में प्रदान किया जाता है? तो यह भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री जो रह चुके राजीव गांधी, उनकी याद में यह प्रदान किया जाता है। तो जो प्रधानमंत्री ये रहे हैं, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? कार्यकाल की बात करें तो 1984 से 1989 में इनका कार्यकाल रहा था। ये इस समय प्रधानमंत्री थे। कब? 1984 से 1989 में, है ना। तो इनके याद में यह क्या मनाया जाता है? खेल रत्न पुरस्कार मनाया जाता है, मतलब प्रदान किया जाता है। अब बात करें इसमें पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार में क्या दिया जाता है? तो पुरस्कार में एक पदक दिया जाता है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। एक पदक, एक प्रमाण पत्र। जो पदक आप साइड में देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, है ना, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का पदक है। एक पदक दिया जाता है और एक प्रमाण पत्र। तीसरे नंबर पे पारंपरिक पोशाक दी जाती है। पारंपरिक पोशाक दी जाती है ना। अब चौथे नंबर पे बात करें अपन राशि की, नगद राशि में कितने रुपए दिए जाते हैं? तो हम थोड़ा पीछे चलेंगे कि 2004 में जो है, 2004 में यह राशि कितनी थी? 5 लाख रुपए थी। 2004 में 5 लाख रुपए दिए जाते थे। फिर इसको बढ़ाकर 2005 में 7.5 लाख रुपए कर दिए गए। 7.5 लाख रुपए कर दिए गए। फिर वर्तमान की बात करें कि 2020 में इस राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिए गए हैं। कितने? 25 लाख रुपए कर दिए गए हैं। ये मोस्ट IMP है कि 2020 में वर्तमान में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में जो नगद राशि है वो कितनी कर दी गई है? तो 25 लाख कर दी गई है ना। तो ये मोस्ट IMP है। इसके बाद अपन जानेंगे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किन खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो वह खिलाड़ी जिसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में अच्छा प्रदर्शन किया हो तो उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। और देते कौन है, यानी प्रदान कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद, जो कि कौन से नंबर के हैं? 14 नंबर के,
वो क्या करते हैं 29 अगस्त को, कब 29 अगस्त को खेल दिवस पर, है ना, अपन क्या मनाते हैं 29 अगस्त को प्रतिवर्ष खेल दिवस, है ना, राष्ट्रीय खेल दिवस, है ना, तो राष्ट्रीय खेल दिवस पर यह प्रदान किए जाते हैं प्रतिवर्ष। फिर बात करते हैं कौन देते हैं, तो यह राष्ट्रपति प्रदान करते हैं, कौन प्रदान करते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है, तो अपने रामनाथ कोविंद जो कि अपने भारत के राष्ट्रपति है। कौन से क्रम के राष्ट्रपति है, तो यह 14वें नंबर के राष्ट्रपति है ना। ये क्या करते हैं 29 अगस्त को राजीव गांधी खेल रत्न और बाकी के जितने पुरस्कार अपन पढ़ेंगे उनको प्रदान करते हैं, ये खिलाड़ियों को प्रदान करते हैं ये रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति, है ना। अब इतना अपन ने देख लिया है। अब इसके बाद अपन देखेंगे कि जो सर्वप्रथम यह पुरस्कार प्राप्त करता कौन थे। सबसे पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, सर्वप्रथम खिलाड़ी जिसने यह क्या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार लिया, तो उनका नाम आता है क्या, विश्वनाथन आनंद। क्या नाम है, विश्वनाथन आनंद। इन्होंने 1993 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया, विश्वनाथन आनंद ने। और यह कौन है, तो यह ग्रैंड मास्टर जो कि शतरंज में बोला जाता है, ग्रैंड मास्टर जो कि शतरंज के खिलाड़ी होते हैं उनको ग्रैंड मास्टर बोला जाता है। और यह किस खेल से संबंधित है, तो यह शतरंज खेल से संबंधित है, शतरंज खेल से संबंधित है। उनको यह प्रथम पुरस्कार मिला था विश्वनाथ आनंद को 1992-93 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और प्रथम महिला की बात करें तो यहाँ साइड में अपन महिला की लिख ले रहे हैं कि सर्वप्रथम महिला खिलाड़ी जिन्होंने 1995-96 में 95-96 में कर्णम, जो कि खिलाड़ी का नाम है कर्णम मल्लेश्वरी, इन्होंने किस खेल से संबंधित है, ये खेल की बात करें तो ये वेट लिफ्टिंग, किस खेल से, वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित है। कर्णम मल्लेश्वरी जो कि प्रथम महिला खिलाड़ी है जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है, मतलब मिला है इनको। तो ये इनका नाम क्या है, कर्णम मल्लेश्वरी। वर्ष कौन सी, 1995 से 96। कौन से खेल से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग, जो कि वेट लिफ्टिंग वाला गेम, है ना। तो अब वर्तमान में बात करें तो 2020 में किन किन खिलाड़ियों को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो 2020 की वर्तमान की बात करें तो 2020 को 5 खिलाड़ियों को यह प्रदान किया गया है। 2020 में 5 खिलाड़ियों को यह प्रदान किया गया है। पहले पे कौन आते हैं, रोहित शर्मा जो कि क्रिकेट खेल से संबंधित है ना। और ये क्रिकेट से प्राप्त करने वाले, राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाली है कौन से खिलाड़ी है, तो 4th नंबर के खिलाड़ी है। अच्छा, बात करें 3 और कौन है, तो MS धोनी, फिर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, है ना। इन 3 को मिल चुका है। और 4थे नंबर पे कौन है, रोहित शर्मा जो कि क्रिकेट से है, ये 4th खिलाड़ी है। और दूसरे नंबर पे अपन बात करें तो किन को मिला है, तो मरियप्पन थंगावेलु जो कि पैरा एथलीट है ना। और तीसरे नंबर पे बात करें
तो यह है विनेश फोगाट। जो कि किस खेल से संबंधित है? तो यह कुश्ती खेल से संबंधित है ना। विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? तो यह कुश्ती खेल से। चौथे नंबर पे आती है मनिका बत्रा, जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है। और 5वें नंबर पे आते हैं रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु, विनेश फोगाट और मनिका बत्रा। और 5वें नंबर पे आती है रानी रामपाल, जो कि हॉकी खेल से संबंधित है। हॉकी खेल से संबंधित है। तो अपन ने जाने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अपन ने पिछला भी देख लिया कि सर्वप्रथम किस खिलाड़ियों को यह प्राप्त हुआ है। और 2020 वर्तमान में 5 खिलाड़ियों को दिए गए हैं, रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु और विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, रानी रामपाल। और खेल के बारे में किन खेल को किस क्षेत्र में दिया गया है ना। तो इसके बाद अपन देखेंगे अर्जुन पुरस्कार के बारे में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अपना कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे अपन अर्जुन पुरस्कार। दूसरे नंबर पे आते हैं अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन नाम किससे लिया गया है? तो यह अर्जुन नाम जो है वो महाभारत में जो अर्जुन थे, मतलब तीरंदाज में माहिर थे, तीरंदाजी में माहिर थे कौन? अर्जुन, महाभारत में। तो उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार, मतलब उन्हीं के नाम पर यह इसको नाम रखा गया है अर्जुन पुरस्कार। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत कब से हुई है? शुरुआत की बात करें तो यह 1961 से प्रदान किया जाता है, या 1961 से आरंभ किया गया है किसको? अर्जुन पुरस्कार को। और यह 1961 से आरंभ करने के कारण ही इसको सबसे पुराना पुरस्कार कहा जाता है। तो खेल जगत में सबसे पुराना पुरस्कार कौन सा है? तो यह है अर्जुन पुरस्कार, है ना। इतना जान लिया अपन ने कि अर्जुन पुरस्कार क्या है, सबसे पुराना पुरस्कार है और ये खेल जगत में दिए जाने वाला पुरस्कार है। फिर बात करें तो यह किन खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है, मतलब किन खिलाड़ियों को देते हैं? तो जो खिलाड़ी पिछले 4 वर्षों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अच्छे प्रदर्शन करते हैं, उन खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो 4 साल कैसे? 4 वर्षों में उत्कृष्ट, है ना, 4 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले को यह प्रदान किया जाता है। पहले देखते हैं वो 3 वर्षों के, देखते हैं कि पिछले 3 वर्षों में उसने किस प्रकार से प्रदर्शन किया है। फिर जिस वर्ष वह सिफारिश करता है, अर्जुन पुरस्कार के लिए सिफारिश करता है, उस वर्ष भी उसका प्रदर्शन देखा जाता है कि इसका प्रदर्शन किस प्रकार है। इस प्रकार ये अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है ना। तो अब बात करते हैं इसमें राशि की बात करें, या पुरस्कार में जो पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार में जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो किस प्रकार है। पुरस्कार की बात करें तो इसमें एक अर्जुन की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, जो कि आप साइड में देख सकते हैं। अर्जुन की कांस्य प्रतिमा है जिसमें वह धनुष बाण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे नंबर पे प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, तो एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। और राशि की बात करें, नगद राशि की बात करें तो यह पहले 5 लाख रुपये दिए जाते थे। यहाँ पहले लिख दे रहा मैं, पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे और अब इसको बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिए गए हैं। 15 लाख। और ये बढ़े कब है? तो ये वर्ष 2020 यानी कि इसी साल इनकी जो राशि है इसको बढ़ा दिया गया है ना। किसने बढ़ाई है? तो ये बढ़ाई है युवा एवं खेल विभाग मंत्रालय द्वारा
इनके उत्तरदायित्व कौन है? तो वर्तमान में इनके उत्तरदायित्व है किरण रिजिजू। कौन है? किरण रिजिजू। इनके ही द्वारा वर्तमान में जो इनकी राशि है इनको बढ़ा दी गई है 2020 में। अब बात करते हैं, अपन ने इतना जान लिया है, अब बात करते हैं ये सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को मिला है। तो पुरस्कार में तो अपन ने देख लिया है कि पुरस्कार में एक कांस्य की मूर्ति दी जाती है अर्जुन की, जो कि आप साइड में देख रहे हैं, और एक प्रमाण पत्र और राशि दी जाती है जिसको बढ़ा दिया गया है। कितने कर दिया गया है? 15 लाख रुपए। अब अपन देखेंगे कि सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे। सर्वप्रथम खिलाड़ी जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया तो उनका नाम आता है, कब किया प्राप्त हो? तो वर्ष 1961 में। कौन थे यह खिलाड़ी? तो कृष्णदास। यह किस खेल से संबंधित है? तो खेल की बात करें तो यह तीरंदाजी खेल से संबंधित है। किस खेल से? तीरंदाजी खेल से संबंधित है। तो यह प्रथम खिलाड़ी है, 1961 में इनको मिला है कृष्णदास, जो कि किस खेल से संबंधित? तीरंदाजी से। महिला की बात करें तो सर्वप्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो यह 1962 में, इनको वर्ष 1962 में मिला है। कौन है यह? मीना शाह, जो कि किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। बैडमिंटन खेल से संबंधित है। यह पुरस्कार पाने वाली महिला प्रथम महिला है। तो अपन ने अर्जुन पुरस्कार के बारे में इतना जान लिया है ना। तो इसकी शुरुआत कब से होती है? तो इसकी शुरुआत जो है 1961 से शुरुआत की गई है। और पुरस्कार की जो राशि है वो कितना बढ़ा दी गई है? तो पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। अब थर्ड नंबर पे आते हैं अपने द्रोणाचार्य पुरस्कार। थर्ड नंबर पे द्रोणाचार्य पुरस्कार यह किनको दिया जाता है? सबसे मेन बात यह होती है कि यह किनको दिया जाता है। तो यह खिलाड़ियों के जो कोच होते हैं, यानी कि जो शिक्षक होते हैं खिलाड़ियों के कोच, उनको यह प्रदान किया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। हम जानते हैं कि हर सफल छात्र के पीछे हमेशा एक उल्लेखनीय शिक्षक और उसकी उपासना होती है। तो इसी को देखते हुए भारत सरकार ने कोच के योगदान को देखते हुए द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की, है ना। तो इसकी जो शुरुआत है वो कब से की गई है? तो 1985 से, वर्ष 1985 से इसका आरंभ कर दिया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार देने का आरंभ कर दिया गया। कब? 1985 से। यह किसको दिया जाता है? तो यह खिलाड़ियों के कोच को दिया जाता है। वह खिलाड़ी जो पिछले वर्षों में कोई पदक विजेता हो या उसका प्रदर्शन अच्छा हो, तो उन खिलाड़ियों के कोच को यह प्रदान किया जाता है। तो पुरस्कार की बात करें अपन, इसमें पुरस्कार क्या क्या दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य की प्रतिमा दी जाती है। द्रोणाचार्य की प्रतिमा दी जाती है, जो कि आप साइड में देख सकते हैं। द्रोणाचार्य की प्रतिमा जो कि अपने शिष्य को धनुष बाण सिखा रहे हैं। दूसरे पे एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। और नगद राशि की बात करें तो नियमित द्रोणाचार्य पुरस्कार में जो राशि है वो पहले कितनी थी? 5 लाख थी, और इसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? तो इसको बढ़ाई कब है? 2020 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 10 लाख रुपए कर दिए गए हैं। और अपन बात करें लाइफ टाइम अचीवमेंट, यह 2 प्रकार से दी गई राशि। पहले नियमित द्रोणाचार्य पुरस्कार में पहले 5 लाख थी, तो उसको बढ़ाकर 10 लाख कर दिया। और लाइफ टाइम अचीवमेंट में बढ़ाकर पहले कितनी थी? इसमें 5 लाख थी,
तो इसको कितना कर दिया गया है, तो इसको कर दिया गया है 15 लाख रुपए। कितना? 15 लाख रुपए, है ना। तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में अपन ने देखा, है ना। इसकी शुरुआत कब से की गई है, तो इसका आरंभ जो इसकी शुरुआत कब से हुई है, 1985 से। और पुरस्कार में क्या दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य की प्रतिमा दी जाती है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। और राशि की बात करें तो पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे नियमित द्रोणाचार्य पुरस्कार में, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 10 लाख रुपए। और लाइफ टाइम अचीवमेंट में 5 लाख दिए जाते थे, तो इसको बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। ये अपन ने द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में देखा। और ये किन को दिया जाता है, तो यह खिलाड़ियों के कोचों को दिया जाता है, जो उनके शिक्षक होते हैं उनको दिया जाता है। भारत सरकार ने उन कोचों के योगदान को देखते हुए यह पुरस्कार की शुरुआत की थी, है ना, 1985 से। अब 4th नंबर पे अपन देखेंगे ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में अपन जानेंगे कुछ। यह ध्यानचंद पुरस्कार है, इनका नाम मतलब ध्यानचंद पुरस्कार नाम कैसे दिया गया, तो किन के नाम पर यह रखा गया। तो बात करते हैं मेजर ध्यानचंद की। मेजर ध्यानचंद जो कि अपन जानते हैं कि यह कौन है, अपन इन किस नाम से जानते हैं, तो हॉकी के जादूगर के नाम से भी इनको जानते हैं। हॉकी के जादूगर के नाम से भी इनको जानते हैं। इन्हीं के नाम पर, मेजर ध्यानचंद के ही नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है ना। तो इनको हॉकी के जादूगर क्यों कहा जाता है? हॉकी के जादूगर इसलिए कहा जाता है कि यह ना केवल भारतीय सेना में सैनिक बल्कि इनके 20 वर्षों के हॉकी करियर में इन्होंने 1000 गोल किए। हॉकी करियर में 1000 से भी अधिक गोल किए। किन्होंने? मेजर ध्यानचंद ने। तो इतने कम वर्षों 20 वर्षों में 1000 से अधिक गोल करना तो कोई जादूगर ही कर सकता है। इसलिए इनको मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर कहा जाता है और इन्हीं के नाम से यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई है? तो वर्ष 2002 से इसका आरंभ किया। पुरस्कार देने का आरंभ कब से कर दिया? वर्ष 2002 से, है ना। और बात करते हैं कि यह पुरस्कार मतलब किन खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो जो खिलाड़ी सक्रिय खेल तथा संन्यास लेने के बाद भी, यहाँ साइड में लिखते हैं कि जो खिलाड़ी सक्रिय खेल और संन्यास लेने के बाद भी दोनों में खेलों के योगदान के आधार पर दिया जाता है ना। तो जो खिलाड़ी सक्रिय खेल और संन्यास लेने के बाद दोनों में खेलों के योगदान को देखते हुए यह पुरस्कार दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार शुरुआत कब से हुई है, आरंभ कब से हुआ है? 2002 से। किन के नाम से यह पुरस्कार चालू करा है? तो यह मेजर ध्यानचंद जिनको अपन हॉकी के जादूगर कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो यह भारतीय सेना में सैनिक ही नहीं बल्कि 20 वर्षों के जो अपना हॉकी करियर था इनका, उनमें 1000 से अधिक गोल किए थे। अब इसमें बात करते हैं कि पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में क्या दिया जाता है? तो पुरस्कार में एक प्रतिमा दी जाती है।
दूसरे नंबर पे प्रमाण पत्र दिया जाता है, प्रमाण पत्र। और राशि की बात करें, नगद राशि की बात करें तो पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे और अब इसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिए गए हैं। कब बढ़ाए हैं? तो इसको 2020 में, है ना, इसी साल इसको बढ़ाकर कितने कर दिए गए हैं? 10 लाख रुपए कर दिए गए हैं। ये ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में अपन ने जाना कि यह इसकी शुरुआत कब से हुई है, तो 2002 से। ज़्यादातर पूछा जाता है कि वर्ष के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, और किस खिलाड़ी के नाम से इसका नाम रखा गया है, तो यह है मेजर ध्यानचंद के नाम से। और अच्छा, बात करते हैं अपन इधर कि मेजर ध्यानचंद का जो जन्मदिन आता है, जो जन्म दिवस आता है 29 अगस्त में, 29 अगस्त में, तो इस 29 अगस्त को ही प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को ही ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अब ये अपन ने ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में जाना। अब इसके बाद 5th नंबर पे आता है तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी में। 5th नंबर पे आते हैं तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार यह क्यों दिया जाता है? यह खिलाड़ियों के साहस और उसके मनोबल को बढ़ावा देने के लिए तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जोखिम उठाना या तो अपना मतलब प्रदर्शन करना, साहसिक कार्य करना, उस क्षेत्र में इसको तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, इसका नाम जो है किस प्रकार से पड़ा? तेनजिंग नोरगे जो है राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, ये किस प्रकार से इसका नाम रखा गया? तो इसका नाम जो है एक नेपाली भारतीय व्यक्ति जो कि तेनजिंग नोरगे इन्होंने अपने दोस्त एडमंड हिलेरी के साथ में माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की, है ना, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की, सफलतापूर्वक पार किया। किसको? माउंट एवरेस्ट को, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 8,848 मीटर। और यह पहले नेपाली भारतीय व्यक्ति है तेनजिंग नोरगे, जो कि अपने दोस्त एडमंड हिलेरी के साथ में माउंट एवरेस्ट पर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले व्यक्ति थे। और इन्हीं के नाम पर तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार जो है वो 4 श्रेणियों में दिया जाता है, 4 श्रेणियों में दिया जाता है। पहले पे आता है भू साहसिक कार्य, और दूसरे पे आते हैं जल साहसिक कार्य, और 3rd नंबर पे वायु साहसिक कार्य, और 4th नंबर पे लाइफ टाइम
अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है 4th नंबर पे। तो 4 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। यह भी इम्पोर्टेंट है कि यह कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, तो यह 4 श्रेणियों में दिया जाता है। भू साहसिक कार्य, जल साहसिक कार्य, वायु साहसिक कार्य और लाइफ टाइम पुरस्कार। अब इसमें अपन बात करेंगे कि पुरस्कार के रूप में क्या दिया जाता है। तो पुरस्कार की बात करते हैं अपन ने इतना जाना है कि यह किन के नाम से तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया जाता है। तो यह नेपाली भारतीय व्यक्ति थे जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे, और इनके दोस्त का नाम क्या था? एडमंड हिलेरी। पुरस्कार की बात करें, पुरस्कार में प्रमाण पत्र, पुरस्कार में एक प्रतिमा, दूसरे पे प्रमाण पत्र, और राशि की बात करें, नगद राशि, नगद राशि के रूप में कितना दिए जाते हैं? तो नगद राशि में 5-5 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने? 5-5 लाख रुपए दिए जाते हैं। किसमें? तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार में। और यह जो तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार है, यह अर्जुन पुरस्कार, यह अर्जुन पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। किसको? तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार को। इसकी शुरुआत कैसे की गई है? तो जो खिलाड़ी रहते हैं उनका साहस और मनोबल को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। किसकी? तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार की। अब 6 नंबर पे आता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। 6 नंबर पे अपन पढ़ेंगे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के बारे में। तो यह जो पुरस्कार है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, यह जो पुरस्कार है, यह यहाँ पे IMP लगा लेना कि यह कंपनियों को दिया जाता है। किनको दिया जाता है? ये कंपनियों को दिया जाता है। और कंपनी कौन सी हो सकती है? वो निजी कंपनी, या तो अपन बोल सकते हैं प्राइवेट, या सार्वजनिक कंपनी यानी कि गवर्नमेंट। कंपनियों को दिया जाता है। वो कोई कंपनी कोई सी भी हो सकती है, निजी कंपनी या सार्वजनिक कंपनी। ये कंपनी क्या करती है? खेलों को प्रोत्साहन करते हैं। मतलब ये कंपनी क्या करती है? खेलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये कंपनी, जो कि निजी या सार्वजनिक कोई सी भी हो सकती है, खेलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इन्हीं कंपनियों को फिर क्या दिया जाता है? तो इन कंपनियों को एक ट्रॉफी दी जाती है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। और बात करें नगद राशि की, तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना कि इसमें नगद राशि नहीं दी जाती है। नगद राशि नहीं दी जाती है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार में नगद राशि कितनी दी जाती है? तो नगद राशि जो है नहीं दी जाती है इसमें। और इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 2009 से की गई है। इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2009 से की गई है ना। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, इसमें क्या दिया जाता है? एक ट्रॉफी और प्रमाण पत्र दिया जाता है। और नगद राशि की बात करें तो इसमें नगद राशि नहीं दी जाती है। अब अपना 7 नंबर पे आते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। 7 नंबर पे आते हैं अपने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी की बात करें तो इसको शॉर्टकट में, इसको कभी कभी माका के नाम से भी जानते हैं। माका जिसका फुल फॉर्म एम यानी मौलाना, ए से अबुल, के से कलाम और ए से आज़ाद कहते हैं। तो माका के नाम से भी कहा जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अच्छा, बात करते हैं अब कि यह जो पुरस्कार है यह किनको दिया जाता है। तो यह पुरस्कार जो है, यह पुरस्कार किनको दिया जाता है, तो जो अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता होती है, विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में जो शीर्ष प्रदर्शन करता है, जो विश्वविद्यालय शीर्ष प्रदर्शन करता है, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। तो अपन ने ये जान लिया है कि यह पुरस्कार किनको दिया जाता है। तो यह विश्वविद्यालय में जो अंतर विश्वविद्यालय जो प्रतियोगिताएं होती है उसमें जो शीर्ष प्रदर्शन करती है, जो यूनिवर्सिटी जो शीर्ष प्रदर्शन करती है, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है मौलाना अबुल कलाम। यह किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता, यह विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी को यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार की बात करें, पुरस्कार में क्या दिया जाता है? पुरस्कार के रूप में माका ट्रॉफ़ी यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी, दूसरे नंबर पर एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। और जो प्रथम नंबर पे आती है, जो प्रथम यूनिवर्सिटी आती है, शीर्ष प्रथम पर जो यूनिवर्सिटी आती है, उसमें जो राशि है, जो नगद राशि है, वो कितनी दी जाती है? नगद राशि जो है वो 10 लाख रुपए दी जाती है। प्रथम जो यूनिवर्सिटी आती है, प्रथम शीर्ष पर आती है, तो राशि में उनको 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। द्वितीय यूनिवर्सिटी जो आती है, द्वितीय विश्वविद्यालय आता है, उनको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और तृतीय में 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में अपन ने देखा। और इसकी शुरुआत की बात करें, यहाँ पे अपन देखें इसके जो आरंभ हुआ, शुरुआत की बात करें तो 1956-57 में 1956-57 में इसका आरंभ किया गया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी का। पुरस्कार के बारे में अपन ने देखा कि पुरस्कार में एक ट्रॉफ़ी दी जाती है, प्रमाण पत्र दिया जाता है, और जो प्रथम शीर्ष पे आती है यूनिवर्सिटी उसको 10 लाख रुपए, द्वितीय पे आती है 5 लाख रुपए, और तृतीय पे आती है तो 3 लाख रुपए दिया जाता है। तो आज अपन ने जाना भारत में दिए जाने वाले राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में यह पुरस्कार के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। धन्यवाद।